मुझे एक बात बताएं हाँ। डॉक्टर, मैंने तो देखा है बहुत सारी थोड़ी जिन ओवरवेट लड़कियां तो उनकी भी शादी होती हैं, उनकी शादी मैं अपने खानदान में देखा है, इर्द गिर्द देखा है। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, बट ओबेसिटी वो चीज़ है ना जो फिर आगे आपकी कल अब उसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी रहते हैं ना। तो फिर एक सिर्फ एक ये नहीं है ना कि शादी होनी है, शादी के बाद भी आपकी एक लाइफ है, वो फिर आपके लिए उसमें भी है, फिर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस पॉइंट ऑफ जो व्यू मैंने से भी अपने इर्द गिर्द देखा है, है। माशाल्लाह दे आर हैप्पीली मैरिड, उनके बच्चे भी हैं। बहुत सारे ऐसे कपल्स जिसपे लड़की बिल्कुल दुबली पतली सब कुछ है मगर नहीं माँ बन पा रही। सो क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रही हैं कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे है कि अगर आपकी क्योंकि जो वेट है वो समटाइम्स आपके उसके क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन्स का भी आपका पार्ट रहता है, वो इफेक्ट भी होते हैं, तो इम्बैलेंस होता है। प्लस अगर आप हाइपरटेंशन या आप शुगर की तरफ भी जा रहे हैं या कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। सोल रीज़न नहीं है कि एक ही रीज़न है कि इसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी हो सकती है, लेकिन इनके अपने लिए भी है। वेट इज़ नॉट लाइक आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो कोई भी अगर अंडरलाइन ओपिनियन पे तो हम नहीं जा सकते ना कि आपने 2 डॉक्टर्स को दिखाया तो हो सकता है कि एक्सरसाइज से कोई फर्क पड़ जाए। नहीं मतलब मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, उसके बावजूद मतलब वेट कम नहीं होता। और बाबा ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया है तो डॉक्टर्स को कहना है कि मेरी पैदाइशी हड्डी चौड़ी है। नहीं वो तो मेरी भी मेरा चौड़ी है, वो वेट मेरी कम भी चौड़ी है, और हड्डी मुझे भी कहा वेट जाता के है, निदा हिसाब की से भी मैं लेके समझती हूँ स्ट्रक्चर बड़ा है, पर उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आई थिंक हम जा सकते हैं उसके लिए। और दूसरी बात जहाँ तक है कि अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नहीं हो सकता या काफ़ी पॉसिबल नहीं, हाई मेडिसिन भी लिए जिसकी वजह से जो ना मुझे गुनूनगी रहने लगी थी, मतलब वेट कम नहीं हुआ, वीकनेस आ गई थी, वेट वहीं फंसा हुआ है, जितना है उतना है। तो आप अपना मोराल उसमें लो ना करें ना कहीं भी, आप अपनी फिटनेस पे काम करें। हम अभी आप बार walk बार करें। यही कह रहे हैं कि शादी जिंदगी का हल नहीं है ना, एंड नहीं है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बहुत सारी और चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। अब वही है ना, जैसे आप कह रही हैं आपको मेडिकल इशू है, नहीं पतली हो सक रही हैं, नहीं आप अपने वेट को रिड्यूस कर पा रही हैं, सो जाहिर है ये आपकी पर्सनल ज़िंदगी है। हम आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं कि अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि रिश्तों के लिए आप अपने आप को कम करें, कम करें। कि आपको कल घुटनों का अपने प्रॉब्लम ना confidence हो, के लिए, आपको कल कमर का प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई वेट की वजह से कोई और ऐसे इश्यूज ना हो, इसीलिए हम आपको सिर्फ ये गाइडलाइन दे रहे हैं। मगर अगर आपकी शादी वेट के इशू की वजह से नहीं हो रही, और ऐसा नहीं है, मेरी बहन जो छोटी है वो उसका भी वेट ज़्यादा था मगर उसकी एक बहुत अच्छे घर में शादी हुई, माशाल्लाह शी इज़ हैप्पीली मैरिड, 3 बच्चों की माँ है, इतना खूबसूरत उसका ससुराल है, इतना अच्छा उसका हस्बैंड है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मेरे अम्मा अब्बा को भी ये होता था फिक्र है, लेकिन मेरी बहन इतनी अच्छी नेचर की है, इतनी घर करने वाली है, इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा घराना दिया। जैसे भी आपने कहा कि बचपन में सब बहुत वो करते थे, अच्छा भी लगता था, वो 16 के बाद भी लग सकता है। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैरी कैसे करते हैं। आप अपने आप ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर मेंटेन रखें, अपने मूड को अच्छा रखें, खुश रहें। और शादी के साथ लिए और शादी के लिए सिर्फ दुबला पतला और खूबसूरत होना काफी नहीं होता। आजकल तो डिमांड हो गई है, आप स्मार्ट होंगी तो आपके लिए जिंदगी तो है। क्या लड़के नहीं होते, लड़के भी तो वेट मोटे होते हैं, लड़के भी तो होते लेकिन हैं, पता है आपको ये भी होता है कि और शादी के बाद लड़कों को तो पतली लड़कियां अच्छी लग रही होती हैं, उनकी माएँ कह रही होती हैं बेटे उनके इतने बड़े होते हैं और लड़की उनको पतली चाहिए। और शादी के बाद जब जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो हमारे पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी वैसे ही वो पुट ऑन कर लेती है, तो वो एक थोड़ा सा अक्सर जो है मेरी अम्मी जो है बहुत रिश्ते सोशल वर्क करती थी, इस तरह बहुत रिश्ते इधर उधर कराती थी। अम्मी को लगता था कि चलो ये एक नेकी का काम है। मैं मुझे भी बहुत लोग कहते हैं हमारी बेटी के लिए रिश्ता देखो, हमारे बेटे के लिए देखो, तो अक्सर उस रिश्ते कराने में मैंने अक्सर देखा है, मेरी अम्मा को बोला कि एक लड़का था जो दुबला पतला था मगर उसको पतली दुबली लड़कियां नहीं अच्छी लगती, उसको थोड़ी सी ओबीस लड़कियां पसंद आती थी। पसंद की बात है। और अब तो टेलीविजन पे भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है थोड़ा सा वेट के साथ। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आप देखें कि हीरोइन का कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बल्कि लड़की ही है। सो ये अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन आप अपने आप को कैसे ग्रूम करके एक परफेक्ट इंसान बना के रखोगे, दैट्स व्हाट मैटर्स। ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। नैन नक्श रंग ये अल्लाह ताला ने बनाया है आपका, आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका, आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है, देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन तो होता है, पर्सनैलिटी का होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नैन नक्श और वो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी उन्होंने
اتنی اچھی بنائی ہوتی کہ آپ ان سے بات کر کے متاثر ہو جاؤ. آپ ان کی آنکھیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جیسے بھی انسان کو بنایا نا اس میں حسن رکھا ہے.